मिफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग डालते हैं अपने नोट्स पर आकर। ई वे बिल स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। तो आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि जब हमारा ई वे बिल अक्रॉस इंडिया पर इम्प्लीमेंट होता है, मतलब कि तो कैसा स्टेटस इसका शो होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ ई वे बिल सिस्टम अक्रॉस इंडिया इज वेरी, कैसा होता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। तो ई वे बिल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट, क्यों आया था ई वे बिल, ताकि सीमलेस मूवमेंट हो सके गुड्स का अक्रॉस स्टेट, मतलब कि दूसरे बॉर्डर्स के उधर भी मूवमेंट हो सके गुड्स का, और टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। ई वे बिल सिस्टम facilitate across India to prevent tax evasion। टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है कि टैक्स को जो हम अवॉइड करते हैं, टैक्स को अवॉइड ना कर सके। ठीक है, टैक्स अवॉइड नहीं होता है ई वे बिल में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, इस सिस्टम में क्या था, बिजनेस जो होता है वो जनरेट करता है सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स नीड टू, इसमें जब उसको सेल करता है, इधर से उधर सामान भेजते हैं सेलर, तो वो क्या होता है, उन्हें जनरेट करना होता है ई वे बिल ऑनलाइन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स अबव द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी है आपको बता रखा है, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू होती है तो हमें ई वे बिल को जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है। इसमें कैसी डिटेल्स आती है? टाइप्स ऑफ गुड, मतलब वो प्रोडक्ट कैसा है, क्वांटिटी कितनी है उसका, पर प्रोडक्ट का रेट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है। तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज सीन राइज इन नंबर्स ऑफ जनरेशन ई वे बिल एवर सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कब आई थी? 1 अप्रैल 2018 में ये आया था। ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ई वे बिल सिस्टम में, तो ये बहुत अच्छा रहा है। किसके लिए? सभी स्टेट्स के लिए भी और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी। ज्वाइनिंग द लीग इन द जनरेशन ऑफ ई वे बिल मूवमेंट, e-way bills for movement of goods within a state or UT. But e-way bill generation within Delhi is not compulsory। दिल्ली में e-way bill का जो जनरेशन होता है, मतलब कि आप बनाओ या मत बनाओ, ये कंपल्सरी नहीं होता है। तो आप बात करते हैं कि ई वे बिल का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस आपको वैसे तो पता है, हमें ई वे बिल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर आना होता है, ई वे बिल की वेबसाइट पर आना होता है। फिर उसके बाद आप लॉग इन करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे। जब आप लॉग इन कर लेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू क्या है गुड्स की, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, व्हीकल नंबर क्या है जिससे आप सामान भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से एक्यूरेटली देखनी होती है वहां पर कि ये इंफॉर्मेशन कैसी है। जब आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो बाद में चेक करना होता है। फिर जब आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं उसमें जो नेसेसरी होती है, फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो वहां पे वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, मतलब वैलिडेशन का ऑप्शन आता है कि आप इसको एक बार रिवाइज करके करेक्ट कर सकते हैं कि सही है या नहीं। फिर
ई वे बिल जो जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होता है, एक यूनिक ई वे बिल नंबर के साथ जनरेट होता है। दिस नंबर नीड्स टू बी कैरीड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये हमारा जो ई वे बिल का नंबर होता है जब आप गुड्स को डिलीवर कर रहे होते हैं तो ये वाला नंबर अपने साथ ट्रांसपोर्टर को रखना होता है। अब बात आती है कि अगर हम ई वे बिल जनरेट नहीं करते, अगर हमारे पास ई वे बिल नहीं है तो क्या कोई पेनल्टीज लगती है, तो हाँ पेनल्टीज लगती है अगर ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। ट्रांसपोर्टिंग मतलब ई वे बिल नहीं होता है हमारे पास जब हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे होते हैं गुड्स की, ठीक है। तो अगर इफ यू आर caught without a valid e-way bill during the transportation of goods, तो आपको कुछ पेनल्टीज या फिर कुछ फाइन्स को पे करना होता है अंडर जीएसटी रेगुलेशन, वो वहां पर लिखा रहता है, ठीक है। तो पेनल्टी क्या होती है कि अभी क्या कौन सी पेनल्टी की बात कर रही हूँ कि अभी हमने ई वे बिल तो है हमारे पास बट उस वक्त हमारे पास नहीं है जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पर प्लेस ऑफ सप्लाई में, ठीक है, कहाँ पर उसको भेजना है। तो ये पेनल्टी क्या होती है अगर हमारे पास ई वे बिल नहीं कैरी किया हमने, तो ई वे बिल कैन बी अ परसेंटेज ऑफ क्या हो सकती है पेनल्टी, परसेंटेज होती है जितना हमारा गुड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वो किस पे डिपेंड्स करता है कि या तो गुड्स पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो टोटल अमाउंट कितना है उस गुड का, वो गुड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी पर ये बेस्ड होता है कि क्या पेनल्टी लगेगी। जो पेनल्टी अमाउंट होता है वो ई वे बिल का सबके साथ सेम नहीं होता, जैसा गुड्स होंगे मतलब जैसे प्रोडक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये वरी करती है इसकी वैल्यू की ई वे बिल की पेनल्टी कितनी होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स की डिफरेंट वैल्यू पेनल्टी रहती है। तो इतना आपको समझ आ गया है कि इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर ली है, पेनल्टी की भी बात कर ली अगर हमारे पास ई वे बिल नहीं कैरी किया हमने उस वक्त। अब यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट्स ऑफ ई वे बिल। क्या वेबसाइट होती है, www.eWaybill.gov.in। और दूसरी वेबसाइट क्या होती है, www.eWaybill.nic.in। तो ये दो वेबसाइट आप किसी से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं। ई वे बिल को मैं यहाँ पे लॉग इन भी करके दिखा देती हूँ। अगर हम गूगल पे आएंगे, न्यू टैब ओपन करते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए ई वे बिल पोर्टल, अगर आप ये भी लिखेंगे ई वे बिल पोर्टल तो ये भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए वेबसाइट क्या है, eWaybill.gst.gov.in। तो हम यहाँ पर अपने नोट्स पे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जीएसटी देखिए अब ये वाली वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, ये वाली भी, दोनों से ही ई वे बिल आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे यूजर नेम और पासवर्ड। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है कि ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर एनरोलमेंट करना है फॉर ट्रांसपोर्टर्स के लिए, या फिर ई वे बिल आपको चाहिए सिटीजन्स के लिए।
ठीक है, तो ये सारी आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी ई वे बिल, तो यहाँ पे ई वे बिल की वेबसाइट पर ही हमने क्या सर्च किया है, ई वे बिल को सर्च किया है। अभी ये ओपन आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, ई वे बिल का नंबर, ई वे बिल डेट और ई वे बिल की जनरेटेड बाय कहाँ से हुआ था, डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब चीजें आप इसमें लिखेंगे और यहाँ से आप गो करेंगे तो वो आ जाएगा। अपने वापस नोट्स पर आते हैं। इसमें अगर देखिए मैं बात करूं, पेनल्टीज की बात कर रहे थे, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, अब ये ई वे बिल क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को 50,000 के विदाउट एन ई वे बिल। तो पेनल्टी क्या लगेगी, टाइप ऑफ गुड्स कुड बी 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड, ठीक है। विच जितना क्या था, 500 रुपए एज अ पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पेरिशेबल गुड जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, और वो 30,000 के हैं और ई वे बिल के बिना हम उसको ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, तो पेनल्टी रेट होगा इस कैटेगरी के लिए अलग रहेगा। जहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1% था, और यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स है तो यहाँ पे 0.5% लगेगा, मतलब कि पेनल्टी कितनी लगेगी उसकी, 150 रुपीज। तो इससे आपको क्या समझ आए कि अदर गुड्स के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के लिए, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए अलग से पेनल्टीज लगती हैं, वो उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1% लगा और उसके लिए 0.5। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।